ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। ये वीडियो उन सभी अच्छे लोगों को ज़रूर देखना चाहिए पूरी, जो उनकी सबसे बड़ी परेशानी है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बार बार बुरा क्यों होता है। आइए दोस्तों, बहुत विस्तार से अपने बारे में, अपनी राशि के बारे में, अच्छे लोगों के साथ बार बार बुरा क्यों होता है, इस विषय को आप अपने लिए समझ लें, ताकि आपकी बहुत सारी परेशानियों से आप बच पाएंगे और जो बार बार आपके साथ बुरा हो रहा है उस बुरे होने से भी आप बच पाएंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय में हमें बहुत सी चीज़ों को, जो बातें मैं इस वीडियो में आपके लिए बता रहा हूँ, उन्हें समझने की आवश्यकता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसका नज़रिया अच्छा होता है, तभी वो अच्छा है। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को अच्छा ही समझेंगे क्योंकि आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। बार बार थोड़ा गिर कर पढ़ कर हमें धीरे धीरे अनुभव लोगों के बारे में होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन हमारी आदत पड़ जाती है अच्छाई की, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि अगर कोई बुरा है तो वो उसका बुरा है, हम बुरा नहीं कर सकते। जब इस विचार को वो अपने मन में बिठा लेता है और इसे साक्षात सत्य मान लेता है, तो ये उसकी आत्मा की आवाज़ होती है। ये जो साउंड होता है, ये सोल का साउंड होता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, हमें किसी का बुरा नहीं करना, चाह कर भी बुरा नहीं करना। हमें बार बार अपराध बोध होता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमने किसी का बुरा तो नहीं कर दिया। नहीं करने के बाद भी, और अगर गलती से कभी हो जाए, तो हम पश्चाताप में ही अपने आप में घुटते रहेंगे। ये सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ होती है। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति की आप मदद करें, तो उसमें मूल बात हमेशा याद रखें कि आप ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप भगवान भोलेनाथ की सेवा अर्चना कर रहे हैं, उस भाव से करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा देगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति धोखा ही देगा, पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी अच्छाई का मिसयूज़ करेंगे। लगभग 10 बार आप किसी की मदद करोगे तो 2 ही लोग उसमें वैलिड मिलेंगे, लेकिन 8 बार जो है उसमें कई सारी चीज़ें हो जाएगी। आपने कोई अपेक्षा नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी ये परिस्थिति आपके साथ होगी। और यही परिस्थितियाँ बृहस्पति से जुड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं। जब कभी भी किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत होता है, तो व्यक्ति नैसर्गिक रूप से इस तरह का भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। तो गुरु हमेशा शिक्षा दे देता है, बच्चों को पढ़ा देता है, वो बहुत अपने एक मुकाम तक पहुंच जाता है, लेकिन गुरु कभी भी उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है। तो एक शुद्ध भाव व्यक्ति के मन में जागृत हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कभी भी अपने आप को आप गिल्ट ना करें, कभी भी खुद को छोटा ना समझें, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको बहुत हद तक समझने की आवश्यकता है, खासकर अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए, कि कहीं किसी व्यक्ति की वजह से हमारे ऊपर जबरन का कर्ज ना हो जाए, कहीं किसी व्यक्ति के मदद में हम पर झूठा मुकदमा या केस ना हो जाए। तो हमारी सुरक्षा के जो जो पैरामीटर होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, उन पैरामीटर को प्लीज़ आप फॉलो करें। बाकी मदद बेशक आप करें, लेकिन खुद का पैरामीटर ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए।